बिहार में मानसून कमजोर, इन जिलों में वज्रपात का अलर्ट, झमाझम बारिश के लिए कितना इंतजार। पटना समेत प्रदेश भर में 24 जुलाई तक मानसून की स्थिति कमजोर रहेगी। इस दौरान राज्य के अधिकतर जगहों पर कम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुमान है कि 24 जुलाई के बाद कुछ जगहों पर मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है, इस वजह से बारिश की संबंधित गतिविधियों में कमी आ गई है। झमाझम बारिश के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के लिए अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। मानसून के कमजोर पड़ने से कई जिलों में उमस भरी गर्मी बढ़ी है। हालांकि उत्तर और दक्षिण पूर्व हिस्से में 1 से 2 जगहों पर गुरुवार को हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण और किशनगंज जिले में वज्रपात यानी ठनका का अलर्ट है। बिहार में ड्रोन उड़ाने का नियम सख्त, रजिस्ट्रेशन जरूरी, पायलट को लेना होगा लाइसेंस। नियम तोड़ने पर प्रशासन ड्रोन को जब्त कर लेगा और उसके मालिक एवं संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन के संचालक नजर रखने के लिए सभी जिला में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। बिहार में अब ड्रोन उड़ाने के लिए उससे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य सरकार ने ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन नेशनल स्काई प्लेटफॉर्म पर ड्रोन की पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी, तभी ड्रोन को उड़ाया जा सकेगा। इसी के साथ 250 ग्राम से ज्यादा वजनी ड्रोन उड़ाने के लिए पायलट के पास लाइसेंस जरूरी होना चाहिए, अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एयरपोर्ट के करीब वाले रेड जोन पर ड्रोन उड़ाने पर सख्त मना होगा। नियम तोड़ने पर प्रशासन ड्रोन को जब्त कर लेगा और उसके मालिक एवं संचालक पर कानूनी कार्रवाई होगी। गृह विभाग के विशेष शाखा ने उस संबंध में बुधवार को निर्देश जारी किया है। बिहार में हैवानियत, 3 बच्चों की मां संग हुआ फरार, महिला के परिजनों ने युवक को आंख में डाल दी तेजाब। प्रेम प्रसंग के नाराज प्रेमिका के परिजनों ने मंगलवार को 22 वर्षीय मुकेश राम के अपहरण कर लिया। उसे गढ़पुरा थाना के सहरसा जंगल में ले जाकर जमकर मारपीट की। इतने से मन नहीं भरा तो प्रेमी की दोनों आंखों में तेजाब डाल दिया। युवक को गंभीर हालत में सदर अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जख्मी कोरई पंचायत के हरकपुरा गांव के निवासी युन्द्र राम का पुत्र है। सदर अस्पताल में जख्मी के परिजनों ने बताया कि मुकेश राम से महिला की घर का बेगाड़ी करती थी। इस दौरान दोनों के बीच प्रेम हो गया। वे चुपके से फरार हो गए। कोर्ट में शादी तक कर ली। पुलिस की दबिश बढ़ी तो प्रेमी ने प्रेमिका को पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों ने बताया कि मंगलवार को मुकेश अपनी प्रेमिका पत्नी के थाना पहुंचकर घर लौट रहा था। पुलिस इधर प्रेमिका को लेकर बेगूसराय कोर्ट बयान दर्ज कराने चली गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी का अपहरण कर लिया, उसके साथ जमकर मारपीट की और परिजनों का आरोप है कि परिजनों ने मुकेश की आंख में तेजाब डाल दिया। गांव की बत्ती गुल, प्यार में गांव के बत्ती गुल, अंधेरे में प्रेमी से मिलने के लिए पूरे गांव के बिजली काट देते थे प्रेमिका, करा दी गई शादी। अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक प्रेमिका रात में पूरे गांव के बिजली ही काट देती थी। सुनने में भले ही आपको अटपटा लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। मामला बिहार के बेतिया का नौतन थाना क्षेत्र का है कि उस हरकत से पूरा गांव ही परेशान हो गया था। कुछ दिन पहले ही का प्रेमी जब गांव में पहुंचा तो लड़की ने लाइट काट दी थी। गांव वाले पहले से ही ताक में थे। जैसा ही दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिले, ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, गुस्साए ग्रामीण युवक को लेकर बगीचे में जा पहुंचे और जमकर पिटाई कर दी। अपने प्रेमी को पिटता देख लड़की को ग्रामीणों से भिड़ गई। इस बीच किसी ने इस पूरे मामले का वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि लड़की पूरे गांव का बिजली काट देती थी। इसके बाद उधर अंधेरे का फायदा उठाकर उसके प्रेमी से उससे मिलने पहुंच जाती थी। बिजली काटने के बाद पूरे गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। काफ़ी परेशान हुए ग्रामीण निगरानी करने लगे और फिर एक दिन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। छपरा में करेंट की चपेट में आने से युवक की मौत। छपरा में डेरिनी की सुतिहार में करेंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 35 साल के अनिल राम पिता रघुनाथ राम के रूप में हुई है। घटना 11 बजे सुबह की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिजली के तार टूट गया था, उसको जोड़ने का प्रयास युवक करेंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। गोपालगंज में शराब तस्करों और पुलिस में मुठभेड़।
गोपालगंज में जादवपुर थाना में मंगलवार पुल के नीचे पुलिस और शराब माफिया के बीच में बड़ी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक शराब तस्कर को गोली लग गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार 9 सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास कार 9 सहित अन्य सामान बरामद किया है। बता दें कि थाना प्रभारी सुनील कुमार पर शराब तस्करों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी में फायरिंग की। के पाठक के खिलाफ जमानती वारंट का मामला, हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। के पाठक की ओर से हाईकोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के तथ्यों पर अवलोकन का अंतरिम आदेश पर रोक लगा है। हाईकोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई होगी। दुल्हा नाराज होकर पटना पहुंचा, अब मंडप किस काम का, 26 दलों के गठबंधन पर अश्विनी चौबे का तंज। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर नाम इंडिया रख जाने से टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भ्रष्टाचारियों का एक फिल्म विशेष 26 बनी थी, ठीक उसी तरह भ्रष्टाचारियों के 26 दलों का गठबंधन है। जो 26 दल मिलकर उस फिल्म को दोहरा रहे हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि जिससे ऐसे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत को लूटा था, वैसे तमाम भ्रष्टाचारियों और लुटेरों ने भारत को जनता को ठगने के लिए अपना नाम बदलकर इंडिया रखा है। उन्होंने कहा कि सांप और केचुआ जिस तरह से बदलते हैं, वैसे ही महागठबंधन अपना नाम बदल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम है। इंडिया को रखकर इन लोगों ने भारत को लूटने की साजिश की है।